अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने हमसे ये पूछा है कि आप किसी भी वजह से अपने सेटअप, अपने जो ऑफिस है उससे दूर रहेंगे और आप ये चाहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर को मॉनिटरिंग वगैरह करते रहें या आप सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर होते हैं दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि आपको दिन में एक दफ़ा या एक से ज़ायद दफ़ा आपके लोग सॉफ्टवेयर के डेटा का बैकअप भेज दें और आप अपने लैपटॉप के ऊपर अगर सर्वर इंस्टॉल करवाया हुआ है तो ठीक, नहीं तो सर्वर इंस्टॉल करवा लें, यानी आपका लैपटॉप भी सर्वर बन जाएगा और ऑफिस का जो कंप्यूटर है वो वहाँ तो सर्वर होता ही है। तो उसके ऊपर आप अपने लैपटॉप के ऊपर जो कि सर्वर बना हुआ होगा या आप बनवाएंगे उसके ऊपर डेटा रीस्टोर करें और आप मॉनिटरिंग कर लें और किसी चीज़ के हिसाब से अपनी टीम को, अपने लोगों को कुछ अगर इंस्ट्रक्शंस देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, आप उनसे कम्युनिकेट कर लें, कोऑर्डिनेट कर लें। एक तो ये तरीका है। ये तरीका जो है इसमें अगर आपने सर्वर नहीं बनवाया हुआ तो सिर्फ सर्वर बनवाने के चार्जेस है, वरना ये तरीका जो है वो फ्री ही है। अगर आपने सर्वर पहले से अपना पर्सनल सर्वर बनवाया हुआ है तो सिर्फ डेटा मंगवाना है। इसके भी कुछ प्लस हैं, इसके कुछ माइनस भी हैं। प्लस और माइनस में करूँगा आखिर में बात। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन सिस्टम हमारा ले लें। ऑनलाइन सिस्टम के चार्जेस आपको, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे तो वो बता दिए जाएंगे, आप पूछेंगे हम बता देंगे। ऑनलाइन सिस्टम क्या होता है? ऑनलाइन सिस्टम ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप अपने लैपटॉप की डेस्कटॉप पे पड़े हुए, अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे पड़े हुए सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करेंगे जैसे आप अपने ऑफिस में करते थे, वो थ्रू इंटरनेट जाके और ऑफिस में पड़े हुए आपके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे आप ऑफिस में क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट करते थे और आप कनेक्ट करके और काम कर लेंगे जो भी करना चाहेंगे। अब इसके लिए कुछ ज़रूरियात हैं। नंबर 1 ये होता है कि आपके ऑफिस का जो सर्वर है वो जिस इंटरनेट से नॉर्मली कनेक्टेड होता है, यानी ऑफिस में जो आपके राउटर लगा हुआ है, चाहे वो फाइबर है, चाहे वो डीएसएल है या कोई अगली टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ भी है, इंटरनेट का जो राउटर है इसके ऊपर आप पब्लिक स्टैटिक आईपी लेते हैं। आईपी क्या होती है? सबसे पहले आईपी क्यों समझ लीजिए, हर कंप्यूटर जो नेटवर्क पे चलता है उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो जो आपका राउटर होता है ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो ये बाहर की दुनिया से कनेक्ट होता है, अंदर के सारे कंप्यूटर और मोबाइल्स वगैरह ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और राउटर के थ्रू ही बाहर जाते हैं। तो राउटर की जो आइडेंटिफिकेशन है ये हर हफ्ते इसको आईपी कहते हैं और ये रोज चेंज होती है। तो आप जिस कंपनी का भी सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम चाहिए तो आप सबसे पहले उनसे आईपी लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक आईपी, और इसी पब्लिक स्टैटिक आईपी को यूज़ करके हमारा सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। ये वही आईपी है जो कैमराज वगैरह के लिए आप लेते हैं, ये होती है पहली रिक्वायरमेंट। उसके बाद डीएसएल राउटर में कुछ सेटिंग की जाती है। तो फिर जब ये हो जाता है तो आपके ऑफिस का सर्वर ऑन होगा, उसी राउटर से कनेक्टेड होगा जिस राउटर पर आपने आईपी ली है, पब्लिक स्टैटिक ऑन होगा, तो आप पूरी दुनिया में कहीं से भी कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये हो गए दो ऑप्शन, एक पहला बताया जिसमें बैकअप आएगा, उसमें कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ये बताया ये। तो अब इसके प्लस और माइनस की बात करते हैं। जो पहला ऑप्शन बताया उसके अंदर आपको ना आईपी लेने के अखराजात, क्योंकि आईपी जो आप मंथली आईपी लेंगे ना वो बिल में पैसे लग के आते हैं, 500-700 हज़ार रुपये, मुझे इस वक्त नहीं पता कौन सी कंपनी क्या पैसे ले रही है, तो वो लग के आते हैं बिल के अंदर। तो जो पहला ऑप्शन है जिसमें बैकअप आपको ईमेल से आ जाएगा, उसके अंदर वो आईपी नहीं लेनी, उसके पैसे नहीं देने। फिर जब आपने मॉनिटरिंग और अपनी वर्किंग करनी है उस वक्त सर्वर ऑफिस का ऑन होना ज़रूरी नहीं है, इंटरनेट से कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ अपने हाँ ये ज़रूर है, ये तो प्लस हो गया। लेकिन माइनस क्या है कि आपको लाइव इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ सकती। जब वो बैकअप भेजेंगे, दिन में 2 दफ़ा भेजें, 4 दफ़ा भेजें, 1 दफ़ा भेजें, वो बैकअप रिस्टोर होने के बाद आपको पता लगेगा कि यहाँ तक क्या काम हो गया। नंबर 1 लाइव इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आती। नंबर 2 इसका नुकसान क्या है कि एक तो लाइव इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही इसके अंदर, दूसरा ये कि आप इसमें काम नहीं कर सकते। यानी अगर आप खुद काम कुछ करना चाहें तो इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिनल डेटा तो ऑफिस में पड़ा हुआ है। जब तक आप इसमें काम करेंगे वो अपडेट हो चुका होगा, जहाँ का डेटा आपने वहाँ भेज दिया तो वहाँ किया हुआ काम फारिग हो गया, और अगर यहाँ आपने काम किया और वहाँ से डेटा मंगा के फिर यहाँ पर आपने अगर रिस्टोर कर लिया तो यहाँ का डेटा फारिग हो गया।
तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो नुकसान है वो ये कि लाइव नहीं होते आप और काम भी नहीं करते। लेकिन क्या है कि आपको ना आईपी लेनी है, ना ऑनलाइन होना है, ना कनेक्ट होना है, ना उसने ऑनलाइन होना है, बस डेटा आएगा, आप मॉनिटरिंग करके और कम्युनिकेट कर लेंगे। ये इसके प्लस माइनस हो गए। दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया ऑनलाइन वाला, इसका जो इसका फायदा है वो ये फायदा है कि आप बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को बताए, ऑफिस टाइमिंग में जिस वक्त सर्वर ऑन होता है, आप यानी किसी को बताए मैंने, आप सॉफ्टवेयर चला के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद चीज़ें देख लें, चीज़ें नोट कर लें, ये कर लें, तो आप बगैर किसी को बताए मॉनिटरिंग कर सकेंगे। एक आपकी आंख जो है ना उन पे रहेगी, एक कैमरा आप समझ लें बन जाएंगे और आप उन पे मॉनिटरिंग करेंगे। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा है कि आप काम भी कर सकते हैं, यानी वहीं से बैठे बैठे आप कोई भी काम वाम करना चाहें वो कर सकते हैं, वो हो भी जाएगा। तो ये तो दो इसके फायदे हैं। नुकसान इसका क्या है? नुकसान ये कि इसके चार्जेस होते हैं और ज़्यादा चार्जेस होते हैं, वो हम जब बताएंगे जब आप पूछेंगे। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान वो ये है कि इसमें आपको वो स्पीड नहीं मिलती जो आपको ऑफिस के अंदर बैठे हुए मिलती है। यानी ऑफिस का कंप्यूटर तो लोकल एरिया पे कनेक्टेड है, आपका राउटर यूपीएस से कनेक्टेड है, लाइट आए जाए, इंटरनेट आए जाए, वो कनेक्टिविटी बनी रहती है, स्पीड के साथ काम होता रहता है। लेकिन यहाँ पे मामला क्या है कि आप इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, सॉफ्टवेयर वहाँ का अगर वहाँ का हो गया, ऑफिस का हो गया, आप बैठे हुए किसी और शहर में, पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बाहर, आपको पता भी नहीं, आप सॉफ्टवेयर चलाते चलाते एकदम एरर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, फिर दोबारा चलाना पड़ेगा। तो वहाँ पर जब तक इंटरनेट नहीं होगा काम नहीं चलेगा, वो ऑन नहीं होगा सर्वर काम नहीं चलेगा, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा काम नहीं चलेगा। तो ये इसके नुकसानात हैं। स्पीड भी वो नहीं मिलती जो आपको ऑफिस में मिलती है, लेकिन फ़ायदा भी मैंने बता दिया, नुकसान भी मैंने बता दिया। फिर आईपी जो आप लेते हैं वो मंथली चार्जेस देने ही देने पड़ते हैं आपको कंपनी को, ये भी मैंने बता दिया। तो ये नुकसानात और फ़वाइद दोनों मैंने आपको बता दिए ऑनलाइन के। अब इसके तनाजुर में जो डिसीजन आप लेंगे उससे आगाह कर दीजिएगा, उस हिसाब से आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे और अपडेट इंशाल्लाह ताला उसी हिसाब से आपको भेज दी जाएगी। अच्छा हाँ, इसमें एक और भी चीज़ है। अगर आप ये ऑनलाइन सिस्टम लेते हैं तो इसके साथ फिर आपको यूज़र मैनेजमेंट ज़रूर चलानी चाहिए। यानी आप ओपन कंप्यूटर एडमिन का पासवर्ड नहीं दें लड़कों को, वो तो हम वैसे ही कहते हैं ना, आप एडमिन का पासवर्ड लड़कों को नहीं दें, बल्कि एडमिन का पासवर्ड तो आप खुद भी इस्तेमाल नहीं करें, ताकि अगर आप खुद भी बतौर एडमिन भी गलती कर रहे हो और यूज़र बन के आ रहे हो तो सिस्टम आपको रोक देगा कि एक डेट में इनवाइस डिलीट हो जाए गलती से, एडिट हो जाए गलती से, तो सिस्टम रोक देगा। तो ऑनलाइन सिस्टम अगर आप लेते हैं ना तो उसके साथ साथ आपको यूज़र मैनेजमेंट भी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। एडमिन अपने पास रखें, लड़कों को यूज़र दें, पावर दें, लड़कों को जो काम कराना बस वहाँ तक का पावर रहेगा और चीज़ें भी सिक्योर रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।